हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से हो। आप लोग का रिस्पांस बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, इससे पहले जो हमने क्लास आप लोग के साथ शेयर की थी वो स्पेशली हार्ड टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग के हवाले से थी कि हार्ड टेस्टिंग क्या होता है और कूल टेस्टिंग क्या होता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एक क्लास शेयर की SMD ट्रांजिस्टर और फ्यूज़ के बारे में हमने बात की। सो उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो उनके लिए तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का जो क्लास है वो ज़्यादा थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज से हम मोबाइल बेसिक में बात करेंगे। तो मोबाइल बेसिक पर बात करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ना रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल वगैरह इन सब चीज़ों की जितने भी मोबाइल में कंपोनेंट्स लगे वो तो आप लोगों को मैंने एक एक करके उस पर मैंने क्लासेस लिए। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये कैसे दिखते हैं, इसका काम क्या होता है, ये इसकी टेस्टिंग कैसी होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल सेक्शन और ICs के ऊपर कि मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से सेक्शन होते हैं और किस किस काम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, दोनों के सर्किट एक सैमसंग का है और एक नोकिया का है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा मोबाइल के डिफरेंट कुछ सेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं नोकिया फ़ोन में। ठीक है जी। हर चीज़ के लिए अपना एक सेक्शन होता है। जैसे कि आप लोग के पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मिसाल के पास आपके पास कोई कस्टमर आ जाए और आपको कहे कि मेरा ये फ़ोन है, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन ढूंढना होगा। तो सेक्शन की पहचान लाजमी है। अगर आप सेक्शन की पहचान नहीं कर सकते तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप किसी चीज़ को रिपेयर कर पाओ। तो सबसे पहले तो हम सेक्शंस की बात करते हैं। ज़्यादातर अगर मैं अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ज़्यादातर सेक्शन जो होते हैं वो एक बॉर्डर के अंदर होते हैं। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना हुआ है। इसके ऊपर एक स्टील का कवर था, वो मैंने उतार दिया है ताकि आप लोग को आसानी से देख सके। ये आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है। तो ये पावर सेक्शन है। इसको पावर सेक्शन क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक IC लगी थी जो कि मुझे ज़रूरत थी, वो मैंने निकाल दी थी किसी दूसरे फ़ोन के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक बॉर्डर बना हुआ है, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये अलग सेक्शन है। ठीक है जी, ये एक अलग सेक्शन हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर हम ट्राई कर ले, जैसा कि यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है। ठीक है जी, कैमरा का जो कनेक्टर है, लेकिन अभी वो रिमूव हो गया है। लेकिन इसके पास बहुत सारे कैपेसिटर वगैरह रेजिस्टर ये इर्द गिर्द लगे हुए। तो ये कैमरा सेक्शन है इसका। ठीक है जी, इसे आप पहचान कर सकते हो इसका कि ये इसका कैमरा सेक्शन है। अगर हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे चार्जिंग जो मॉसफेट था वो लगा हुआ था। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को कहूँ चार्जिंग ट्रांजिस्टर था। ठीक है जी। और इसके आसपास जितने भी जो है ना कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो ये चार्जिंग के लिए लगे हैं। तो इसको हम चार्जिंग सेक्शन मानेंगे। यानी एक जगह पर एक चीज़ के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हो तो उसको हम सेक्शन कहेंगे उस एरिया का। जैसे ये LCD एरिया है, स्क्रीन एरिया, स्क्रीन कनेक्टर यहाँ से मैंने निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके रजिस्टर वगैरह मौजूद है अभी। तो ये जितना भी एरिया है तो ये LCD सेक्शन हो गया। ठीक है जी, ये इसका स्क्रीन सेक्शन है। मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन में LCD प्रॉब्लम आ जाता है ना और LCD आपकी ठीक हो तो सबसे पहले आपने इस एरिया में टेस्ट करना है। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई सिग्नल प्रॉब्लम आ जाए तो आपने सिग्नल सेक्शन में तलाश करना है। अगर आपके पास कोई पावर सेक्शन आ जाए, यानी आपका मोबाइल फ़ोन पावर नहीं ले रहा है, डेड है, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना होगा, उस टाइम पे आप लोगों ने पावर सेक्शन को चेक करना होगा। या आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैमरा सेक्शन को ट्रेस करोगे। चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप चार्जिंग सेक्शन को ट्रेस करोगे। ठीक है जी, ओके। तो अब हम बात करेंगे इसको पावर सेक्शन क्यों कहते हैं। इसको पावर सेक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें पावर IC मौजूद है। ये नोकिया का सादा फ़ोन है तो इसमें यहाँ पर पावर IC मौजूद है। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हो, ये मीडियाटेक का है। ठीक है जी। इसकी पावर IC की तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है, मैं अभी आपको सैमसंग बोर्ड में भी दिखाऊंगा कि इसके साथ ज़्यादातर, लाजमी नहीं है लेकिन ज़्यादातर इसके साथ जो है ना ये क्रिस्टल लगा होता है। ठीक है जी, RF क्रिस्टल आप लोग चेक कर सकते हो, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है जी। बड़े सेटों में अक्सर औकात ये होता है कि
अभी मैं आपको वो दिखा दूं तो आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा, लेकिन अभी हम इस पे बात करें तो चलो उसको छोड़ देते, इस पर बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो नोकिया का पावर आईसी हो गया। दूसरी पहचान ये कि इसकी ये है, एक तो एक क्रिस्टल हो गया, दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसके साथ में जो है ना सॉफ्टवेयर आईसी आती है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर आईसी जो है ये नोकिया फोन में पावर आईसी के साथ ही आती है, अदर सेक्शन में नहीं आती, कोई अलग सेक्शन में नहीं आती। ठीक है जी। ये तो इसकी पहचान हो गया है। ठीक है। इसमें अभी कीपैड आईसी वगैरह वगैरह सब इसी में बिल्टन है, इसमें फिट है, तो इस वजह से ये पावर आईसी कहलाती है। यहाँ पे सिग्नल आईसी है, तो सिग्नल आईसी का तो अगर मैं आप लोग को नॉर्मली एक बात बताऊं तो इसका पहचान ये है कि इसके आईसी के ऊपर अक्सर आरएफ वगैरह लिखा होता है। ठीक है जी। अगर आरएफ नहीं है तो इसके एक और भी आपको बताऊं कि अगर आपको फिर भी डाउट है कि ये पावर आईसी है कि नहीं, तो यहाँ पर इस आईसी का नंबर लिखा हुआ है, जैसे MT6260CA। तो आप गूगल में जाके इसको सर्च करोगे तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि ये कौन सी आईसी है। ठीक है जी। इसी तरह इस आईसी के ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। और सिग्नल आईसी की पहचान अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिग्नल आईसी की पहचान ये है कि सिग्नल आईसी से हमेशा एक लाइन निकला हुआ होता है। ठीक है जी। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, इससे एक लाइन निकला है और ये सीधा जाके एंटीना टावर वगैरह जो होता है उसको मिलता है। ये टावर लाजमी 100% हर सेट में इसी तरह होगा। ठीक है जी। और इसके बाद जो है फोन की एंटीनास को मिलता है। ठीक है जी। यहाँ से एंटीना रिमूव हो गए जो कि मोबाइल फोन के बेस में होते हैं। ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया नोकिया का सेक्शन और इसके आईसीज वगैरह। अभी मेरे पास एक दूसरा फोन है सैमसंग का, तो अगर आप लोग थोड़े से गौर से इसको देखो तो यहाँ पे एक स्टील बॉर्डर बना हुआ है, जैसा ये यहाँ तक। ठीक है जी। फिर ये अलग जगह पे तकरीबन ये अलग बॉर्डर है, यहाँ पर ये अलग बॉर्डर है। ठीक है जी। और इसी तरह ये अलग बॉर्डर है। ठीक है जी। अगर इसके बैक साइड पे आ जाए तो ये यहाँ पे एक अलग बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो सेक्शन है, ठीक है जी, ये इसका सीपीयू सेक्शन है। ठीक है जी। सीपीयू सेक्शन जो नॉर्मली फोन की सीपीयू आईसी इसमें लगी है। ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर आईसी इसमें लगी है। ठीक है जी। अगर इस सेक्शन की हम बात करें तो ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, क्योंकि इसमें चार्जिंग आईसी लगी है। अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये ब्लूटूथ सिग्नल वगैरह का सेक्शन है। ठीक है जी। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि इससे एक लाइन निकलती है, तो इसका एक लाइन इस साइड से निकला हुआ है और यहाँ तक आया हुआ है। ये बैक साइड में एंटीना है और एंटीना से इस साइड पे आते हुए यहाँ इस एंटीनास को मिलता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका सिग्नल सेक्शन। ठीक है जी। या सीपीयू सेक्शन, ये चार्जिंग सेक्शन, और ये इसका पावर सेक्शन हो गया, क्योंकि इसमें पावर आईसी लगी है। तो बड़े जितने भी सेट्स होते हैं, एंड्रॉयड जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, तो इसमें पावर सेक्शन का पावर आईसी की पहचान यही है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स इतना जो ये एक बिल्कुल इर्द गिर्द इसके इतने कंपोनेंट्स होते हैं कि आप लोगों को किसी और आईसी में इस तरह नहीं मिलेंगे। अगर मैं इस आईसी की बात करूं तो इस साइड पे बहुत कम है, इस साइड पे है, लेकिन इस साइड पे तो है ही नहीं। ठीक है जी। इस आईसी का भी यही हालत है, इसका भी सेम यही हालत है, इस साइड पे नहीं है, इसका इस साइड पे नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो, ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। कंपोनेंट के अलावा आप लोग को ये क्रिस्टल है। ठीक है जी। आरटीसी क्रिस्टल इसको कहते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोगों को कॉइल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इस पावर आईसी के इर्द गिर्द कॉइल बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कि ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। ये कॉइल बहुत ज़्यादा, ये हो गया। ठीक है जी। ये वाला हो गया। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कॉइल लगे होते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया पावर आईसी की पहचान। ठीक है जी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो इस आईसी का नंबर गूगल पे सर्च कीजिए, आप लोगों को बाकायदा पता चल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद हम सीपीयू आईसी और eMMC आईसी की पहचान करेंगे। ठीक है जी। तो eMMC आईसी जो होती है वो सीपीयू से थोड़ी सी बड़ी होती है, हमेशा सीपीयू से बड़ी होती है। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें ये आईसी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये आईसी बड़ी है। ठीक है जी। जो बड़ी आईसी होती है ये हमारी eMMC आईसी होती है। ठीक है जी। अगर इसको मैं जूम करूँ तो इसके ऊपर कुछ नाम वगैरह भी लिखे हैं। ठीक है जी। इसको मैं इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर जो है ना दिखाई दे। ठीक है जी। तो आप चेक कर सकते हो,
इसके ऊपर अपना मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, तो इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है जी। CPU जो होती है, CPU ज़्यादातर इस मॉडल में थोड़ा सा अलग है, अक्सर आपको थोड़े से अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन CPU जो होती है वो बिल्कुल चौरस होती है जी। ठीक है जी। इसके बिल्कुल एक साइड पे जो है ना बिल्कुल एक जैसे साइड होते हैं, कोई लंबाई जो है ना चौड़ाई इसमें नहीं होती, तो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है जी। और ये जो eMMC होती है ये एक साइड पे थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया इसका नॉर्मली पहचान। इसके बाद सिग्नल आईसी का तो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है जी। सिग्नल आईसी पे अपना ये साइन बना होता है। ठीक है जी, जैसा कि आप लोग इसको चेक कर सकते हो। ठीक है जी। और दूसरी बात इसका ये है कि इससे जो लाइन निकलती है वो सीधा इस टावर को मिलता है। ठीक है जी। तो ये तो इसका पहचान हो गया। ठीक है। चार्जिंग आईसी की पहचान ये है, ये मिनी पावर भी है और ये इसका फ़ोन का चार्जिंग आईसी भी है। तो अगर आप लोग इसको ट्राई करो तो ये अलग एक सेक्शन में होती है, हमेशा अलग सेक्शन में होती है, इसके साथ कोई और आईसी नहीं होती। ठीक है जी। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये इसका एक अलग सेक्शन बना हुआ है। ठीक है जी। इसके पास भी कॉइल होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये भी मिनी पावर का काम करती है, तो इसलिए इसके पास भी जो है ना कॉइल वगैरह मौजूद होते हैं। और ये स्पेशली टच और पावर के लिए, चार्जिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए ये काम करती है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ है, अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग इसको नेट पर सर्च कर सकते हो। ठीक है जी। ये तो इसका हो गया पूरा सेक्शन। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मोबाइल फ़ोन में सेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। आईसीज़ की पहचान कैसी होती है वो भी सब मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। eMMC और पावर आईसी, CPU आईसी, इन चीज़ों के बारे में मैंने भी आप लोगों को जो है ना कन्फर्म करा दिया है। CPU और eMMC पर हम एक अलग सा क्लास लेंगे जिसमें हम पूरे डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि eMMC में कितने किस्म आते हैं। जैसे आजकल न्यू जो चल रहा है वो UFS चल रहा है। ठीक है जी। तो हम इस पर क्लियरली एक अलग सा क्लास बनाएंगे। ठीक है जी। उसमें ये सब क्लियर करेंगे। ठीक है जी। CPU और eMMC का जो लफड़ा है वो हम कंप्लीट क्लियर करेंगे उसमें। ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले थे तो हम सेक्शंस के हवाले से बात करने वाले थे, तो मैंने नोकिया फ़ोन में भी आप लोग को सेक्शन के बारे में बता दिया। और सैमसंग एक फ़ोन था जो एंड्रॉयड नॉर्मली सब इसी तरह होते हैं। जैसा मैंने पहले क्लास में आप लोग को बताया था कि ये सब चीज़ें एक ही जैसी होती है लेकिन अलग अलग शेप में लगी होती है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज थोड़े से आप लोग हो सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल एक ही जैसी है। ठीक है जी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।